हाँ जी, देखिए 9th का डायलॉग राइटिंग। इसमें रमेश और शॉपकीपर के बारे में एक बातचीत का दौरा है। इन दोनों में एक वार्तालाप होती है। शॉपिंग के ऊपर किस चीज़ की है, देखिए। रमेश कहता है गुड मॉर्निंग। शॉपकीपर कहेगा गुड मॉर्निंग। इसके बाद रमेश पूछेगा आई वॉन्ट अ टीवी और आई वॉन्ट अ टीवी, मैं एक टीवी चाहता हूँ। फिर शॉपकीपर कहेगा यस सर, कम हियर एंड सी। शॉपकीपर कहता है कि आइए देखिए, आइए यहाँ पर और देखिए। और इसके बाद रमेश क्या बोलेगा, आई वॉन्ट डिजिटल टीवी शॉपकीपर कहेगा ऑफ विच कंपनी सर। ऑफ विच कंपनी सर। रमेश कहेगा आई वॉन्ट सैमसंग एलईडी। या फिर सैमसंग डिजिटल एलईडी। शॉपकीपर ऑफ विच, फिर कहेगा कि ऑफ विच साइज ऑफ विच साइज रमेश कहेगा देखिए, फिर रमेश कहेगा आई वॉन्ट किंग साइज किंग साइज 82 इंचेस। शॉपकीपर आई हैव टू मॉडल। रमेश आई वॉन्ट दिस, व्हाट इज द प्राइस। शॉपकीपर कहेगा ओनली 80,000 रुपीज़।
रमेश कैन आई पे थ्रू कार्ड? शॉपकीपर यस यू कैन। तो इस तरीके से आपका हो गया ये एक डायलॉग राइटिंग। देखिए किस प्रकार से रमेश कहता है कि गुड मॉर्निंग, शॉपकीपर कहेगा गुड मॉर्निंग। रमेश कहेगा आई वांट अ टीवी, शॉपकीपर कहेगा यस सर कम हियर एंड सी, यहाँ और देखो। रमेश आई वांट डिजिटल टीवी, मुझे डिजिटल टीवी चाहिए। शॉपकीपर ऑफ कोर्स बट ऑफ विच कंपनी, लेकिन किस कंपनी का? रमेश आई वांट सैमसंग डिजिटल एलईडी। शॉपकीपर कहेगा ऑफ विच साइज? रमेश कहेगा आई वांट किंग साइज 82 इंचेस। शॉपकीपर आई हैव टू मॉडल्स। रमेश आई वांट दिस, मुझे ये चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइस? रमेश कहेगा ओनली 80,000 रुपीज़। रमेश कहेगा कैन आई पे थ्रू कार्ड? शॉपकीपर कहेगा येस यू कैन। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपको ये डायलॉग राइटिंग लिखनी है। अब देखिए दूसरा जो है कि फादर आपसे पूछ रहे हैं, सुन लीजिए कि फादर आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी जो FA1 और FA2 की जो टेस्ट रिपोर्ट है उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनके बारे में पिताजी आपसे जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, यानी पिता और बेटे के बीच में वार्तालाप है उसके पढ़ाई से संबंधित। किस प्रकार से? फादर हेलो सन, व्हाट आर यू डूइंग? कि हेलो बेटे आप क्या कर रहे हो? हेलो बेटे आप क्या कर रहे हो? तो सन कहेगा नथिंग फादर, आई जस्ट रीडिंग ऑफ साइंस थ्योरी। जैसे आई वॉज, इधर लिख दे आई वॉज यानी कर रहा था, आई वॉज जस्ट रीडिंग ऑफ साइंस थ्योरी, मैं केवल साइंस थ्योरी के बारे में रीडिंग कर रहा था। आई जस्ट रीडिंग ऑफ साइंस थ्योरी। फादर कहेंगे कि व्हाट इज योर FA1, FA फर्स्ट एंड FA सेकेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। व्हाट इज़ योर FA फर्स्ट, यानी फर्स्ट टेस्ट और सेकेंड टेस्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में पिताजी पूछ रहे हैं। सन कहेगा माई प्रोग्रेस इज एक्सीलेंट, वेट आई विल शो यू। फादर कहेंगे ओके। सन प्लीज check it and your signature is also needed. Father okay, let's see
ओ यू गॉट, यू हैव गॉट excellent marks in English, Hindi, math and SST. सन कहेगा यस फादर, यस फादर आई, यस फादर आई लव टू स्टडी these subjects. Father, it is good and I know that. It is good and I know that. It is good and I know that. But what about science and Sanskrit? Nothing, father. I am I am doing my best. You should take remedy classes or should be given you should take a remedy classes or should be given each time to every subject. Each time या फिर you should given similar time to each subject. Son, okay father, I will remember it. I will keep remember it. ठीक है, तो ये हो गया फादर और सन के बीच में पढ़ाई से संबंधित बातों के बारे में एक डायलॉग राइटिंग। और उसके बाद हम देखते हैं एक और कि प्रिंसिपल ने आपको बुलाया है ऑफिस में कि आप पिछले 4-5 दिनों से क्यों नहीं आ रहे। प्रिंसिपल, तो किस प्रकार से राहुल मे आई कम इन सर, प्रिंसिपल कहेंगे यस यू कम इन, आप अंदर आ सकते हो। राहुल कहेगा
यस सर। प्रिंसिपल कहेंगे आई जस्ट चेकड द अटेंडेंस रजिस्टर, आई नोटिस्ड दैट यू वर एबसेंट फॉर 5 days। मैंने चेक किया कि तुम पिछले 5 दिन से एबसेंट थे। राहुल यस सर, बट आई हैड गिवन लीव एप्लीकेशन सर, लेकिन मैंने लीव एप्लीकेशन दी थी सर। प्रिंसिपल यू नो ऑल रूल्स रेगुलेशन ऑफ दिस स्कूल, तुम सारे रूल्स रेगुलेशन जानते हो इस स्कूल के। यू हैव टू टेक प्रिंसिपल परमिशन फॉर लीव मोर देन 3 days, 3 दिन से ज़्यादा के लिए आपको प्रिंसिपल की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, लेनी पड़ती है। सर राहुल कहता है आई एम सॉरी सर बट इट वाज अर्जेंट, लेकिन ये थोड़ा सा अर्जेंट था, एंड डिडंट नो, नहीं जानता था कि आई हैड टू टेक लीव ऑन मोर देन 3 days, कि मुझे 3 दिन से ज़्यादा की छुट्टी करनी पड़ेगी, मैं नहीं जानता था। प्रिंसिपल आई वॉन्ट टू टॉक विद योर पेरेंट्स, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करना चाहता हूँ। राहुल ओके सर।